नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम बल लाइनर पढ़ रहे हैं। तो बल लाइनर में सबसे पहले आज जो हम देखेंगे वह है कि विकास चलता है। तो विकास क्या है वो समझो। विकास गर्भाधान से और जीवन पर्यंत तक चलता है। बल्कि इस बात के लिए हम ऐसे कहें कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत का मतलब है कि जो हमारा जीवन यानी जहाँ से हम जन्मे हैं और मरेंगे तब तक। लेकिन विकास का यहाँ पर ये चीज़ है कि जो गर्भाधान जिस दिन से होता है, विकास वहीं से चालू हो जाता है। तो जो विकास चलता है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, जिसे हम बोलते हैं बॉम्ब टू टोम, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी कि जन्म से गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। दूसरी चीज़ है कि विकास जो है, आज हम थोड़ी विकास पे बात करेंगे। विकास में होने वाले परिवर्तन हैं वे कौन कौन से हैं। तो विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक। संवेगात्मक या संवेगात्मक। ये जो हमारे परिवर्तन है संवेगात्मक, सामाजिक और मानसिक और शारीरिक, तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये विकास में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास क्या है? परिवर्तनों और परिपक्वता श्रृंखला है। श्रृंखला का यहाँ पे मतलब ये है कि जो विकास है वो इस टाइप से चलता है, स्प्रिंग टाइप से। ऐसे विकास ऐसे नहीं चलता सरल रेखा में, क्योंकि जो विकास है वो उतार चढ़ाव आते रहते। कभी हम ज़्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं। तो विकास एक चैन के रूप में, पुराना ज्ञान जो है हमारा आगे ज्ञान से जुड़ के चलता है, अगला बारह ज्ञान और हमारे अगले ज्ञान से जुड़ के चलता है। तो ये क्या है? ये एक हमारी श्रृंखला के रूप में है। जो श्रृंखला है वो कैसी है? वो एक स्प्रिंग टाइप की है, ऐसी नहीं सीधी रेखा में है। तो इसमें क्या होते हैं? विकास में परिवर्तन होते हैं और परिपक्वता आती है। जब परिपक्वता आती है तब परिवर्तन होते हैं, और जब परिवर्तन होता है तब परिपक्वता आती है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में होने वाले जो रचनात्मक परिवर्तन हैं, प्रारंभिक अवस्था में होने वाले रचनात्मक परिवर्तन तथा अंतिम अवस्था में होने वाले परिवर्तन, ये जो हैं ये हमारे लिए कहाँ ले जाते हैं? ये हमें वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। जो वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं, अब समझो, जो प्रारंभिक हमारे जो परिवर्तन आए, प्रारंभिक अवस्था है जो हमारी जन्म से लेके बाद वाली, तो जो प्रारंभिक अवस्था है वहाँ से तो ये चलते हैं। फिर बाद में जो हमारे आगे चलते होने वाले जो रचनात्मक परिवर्तन हैं, और अंतिम अवस्था में होने वाले जो रचनात्मक जो परिवर्तन, जैसे हम जो शैशवावस्था के बाद में जो हम खेल कूद हैं, और जो हम बाद में जब बड़े होते हैं 11, 12, 13, 14, 15 साल के, तो हम मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने या मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वो लड़का और लड़कियां, छोटे बच्चे बनाने लगते हैं। तो ये जो सब है वो क्या है? ये हमारे अंतिम अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन हैं ये सब। इसके बाद हम जब प्रौढ़ हो जाते हैं तो जितने जो हमारे परिवर्तन आ रहे हैं ये सब हमारे लिए कहाँ ले जा रहे हैं? ये सब हमारे लिए वृद्धावस्था की ओर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो वो ये है कि मानव का जो शारीरिक विकास है, मानव का, ये आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहा करो मेरे साथ साथ, क्योंकि ये जो वन लाइनर है ना, ये बहुत काम देंगे आपकी परीक्षा में। तो इसके लिए साथ साथ नोट करते रहा करो और समझते रहा करो। कोई चीज़ समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम वहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ ये, मानव जो है, मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। कितनी? अब वो कैसे होता है? एक तो होता है मस्तिष्कोद्मुखी, और जो एक होता है जो मस्तोद्मुखी विकास है, वो समझ लो। यानी कि जो सिर से पैर की ओर हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे? मस्तकोद्मुखी। यानी कि मस्तक से, मस्तकोद अधो माने होता है नीचे की तरफ, मस्तक से जो नीचे की तरफ विकास होता है उसके लिए हम कहते हैं मस्तकोद्मुखी विकास। तो ये क्या, मस्तकोद्मुखी क्या है? जो सिर से पैर की ओर हो। नेक्स्ट है हमारा, है दूसरा है निकट दूर। निकट दूर जो विकास है वो समझो। निकट दूर विकास का मतलब है, इसमें पहले केंद्रीय भागों में विकास होता है, इसके बाद दूसरे केंद्र से दूर के भागों में जो विकास होता है। जैसे जो बच्चा होता है तो वो क्या करता है, उसका जो सबसे पहले जो हमारी नाभि है वहाँ से उसका विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो ये क्या है, निकट से दूर को, यानी जो हमारा निकटी बिंदु है उससे दूर की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस विकास को, यानी जो केंद्र है हमारा वो नाभि है। तो इसमें क्या है, पहले केंद्रीय भागों में विकास होता है, इसके बाद केंद्र से दूर भागों में होता है। पहले बच्चा लेटा रहता है, फिर वो पीछे का हिस्सा यानी कि जो पिठी है वो थोड़ा सा उठाने का प्रयास करता है, फिर वो थोड़ा सा और उठाने का प्रयास करता है, फिर वो और उठाने का प्रयास करता है। एक समय वो आता है, वो बैठने लगता है। तो ये क्या है, ये केंद्र का विकास ऐसे कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा विकास क्रम में, जो विकास क्रम है, विकास क्रम में कोई बालक पहले सामान्य फिर विशेष क्रिया करता है। देखो यही बात इसने पहले कह रखी ऊपर कि पहले तो वो सामान्य करेगा। पहले क्या करेगा, जैसे उसे कोई चीज़ पकड़नी है तो वो पूरे हाथ से उस चीज़ को पकड़ेगा। इसके बाद में वो क्या करेगा, हथेली से प्रयोग करेगा पकड़ने के बाद। इसके बाद में जब वो पूर्ण पारंगत हो जाएगा, फिर वो, इसे कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, फिर वो कलम पकड़ने, जैसे माइक्रो, उसमें कहते हैं माइक्रो शिक्षण क्या कहते हैं, कौशल, स्किल। तो जो माइक्रो स्किल है उसमें तो क्या करता है, बच्चा पहले पूरा पकड़ता है किसी चीज़। आपने देखा होगा, उसे कुछ चीज़ खाने को दो तो वो पूरी मुंह में डाल लेता है वो, और दोनों हाथों बाउल पकड़ाओ उसे। अपने लोग क्या करते हैं, अपने लोग जो बाउल पकड़ते हैं तो वो उंगलियों से पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सीधे पूरे हाथों में वो गोद बना लेता है, उसमें डलवाता है या उससे पकड़ने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, पहले वो सामान्य क्रियाएं करता है और फिर विशेष करता है। यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो हो गया, देखो विकास क्रम में कोई बालक पहले सामान्य क्रिया करता है और फिर विशेष क्रिया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा, वो समझो क्या है, वह है कि प्रत्येक बालक में विकास दर अलग अलग पाई जाती है। अलग अलग पाई जाती है। अब ये चीज़ समझो। अब वो पूछ लेगा कि विकास की जो दर है वो सभी में होती है, वो कह देगा सामान्य, अलग अलग, दोनों, कोई नहीं। तो अलग अलग पाई जाती। अलग अलग कैसे होती, कोई बालक जल्दी किसी कार्य को सीख जाता है, पढ़ना, लिखना, खाना या कुछ बनाना, जो स्किल हैं उसके, हस्तकौशल। तो ये चीज़ है। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक बालक में विकास की जो दर है वो अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि
बालक में विकास, बालक के जो विकास है, बालक के जो विकास है में पोषण, पोषण महत्वपूर्ण जो है क्या करता है, भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है। देखो जितना अच्छा पोषण होगा उतना ही अच्छा हमारा शरीर का विकास होगा। अब जब शरीर का अच्छा विकास होगा तो उसी के साथ साथ जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसका भी अच्छा विकास होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो संतुलित जो भोजन है, जिसमें प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण हैं, जो विटामिन्स हैं, वे शरीर के जो मानसिक विकास, शरीर के साथ साथ जो मानसिक विकास है उसमें भी सहायता करता है। नेक्स्ट है कि विकास जो है, विकास बालक के जो विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है, साथ ही विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। जो विकास है वो क्या है, परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम है। अब जो हमारा विकास है वो परिपक्वता और शिक्षण दोनों का क्या है, परिणाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो बालक में विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें क्या क्या आ जाए, इसमें देखो पोषण तो है ही है, और क्या है इसमें वृद्धि भी है। यौन, लड़कियां जो हैं 2-3 वर्ष पहले बड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो अंतः जो स्रावी ग्रंथियां हैं वो भी इसमें मायने रखती हैं। और जो प्रजाति रोग हैं, प्रजाति रोग या जो वंशानुक्रम जो रोग हैं वो भी हैं, या चोट लगना, वातावरण है। अब वातावरण में भी ये चीज़ मायने रखती है। कहीं का वातावरण है, जैसे अपने भारत का जो वातावरण है वो गर्म जलवायु, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो सेक्सुअलिटी होती है लड़कों और लड़कियों वो जल्दी हो जाती है, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअल जो क्या बोलते हैं रिएक्शनें होती हैं उनको करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये पाई जाती हैं किसमें, ये वातावरण में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भी ये है कि जो शैशव अवस्था है उसे हम समायोजन की अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था है उसे हम समायोजन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि जो शैशवावस्था है उसमें बच्चा समायोजन कर लेता है, एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से कर लेता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, शैशवावस्था है वो हमारी समायोजन की अवस्था है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं। जो शैशवावस्था है शैशवावस्था की प्रमुख जो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो हो जाएगा अपरिपक्वता। इसके लिए हम अपरिपक्वता की भी अपरिपक्वता की भी अवस्था कहते हैं, और इसके लिए हम पारमित्रता की भी अवस्था कहते हैं, और इसके लिए हम संवेगशीलता भी कहते हैं। इसमें संवेग बहुत होते हैं, और व्यक्तिगत मित्रता आप समझो। इसमें देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, शैशवावस्था को हम अपरिपक्वता की अवस्था कह सकते हैं, पारमित्रता की भी अवस्था कहते हैं, और संवेगशीलता की अवस्था कह सकते हैं, और हम व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था भी कह सकते हैं। अंगी मैम का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसी को चलते ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपका काम ना रुके,
चूँकि बल लाइनर चल रहा है साइकोलॉजी में और चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये चीज़ नहीं रुकनी चाहिए। तो इसी को दृष्टि में लेते हमने सोचा तब तक हम ही इस काम को निपटाएं, है ना, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो इससे आगे का चालू करते हैं। तो जो शैशवावस्था में हमने देखा है कि जो देखो विशेषताएं सी है अपरिपक्वता, इसमें बालक अपरिपक्व होता है, और परामित्रता, परा माने दूसरों से मित्रता करता है। संवेदनशीलता, उसमें संवेदनशीलता पाई जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे उसने जिसके लिए 5 रुपये दे दिए उसी वो ही बहुत अच्छे अंकल हैं उसके लिए, जिसने अच्छे से बोल दिया वो ही बहुत अच्छे दादा हैं उसके लिए। तो ये चीज़ें उसमें पाई जाती है। और व्यक्तिगत मित्रता, तो ये जो गुण हैं उसके ये व्यक्तिगत हैं। आप उससे कहोगे बेटा चलो आपके लिए अच्छी सी साइकिल दिलवा के लाएं, तो ये क्या है, ये उसकी व्यक्तिगत मित्रता है, तो आप उसके बहुत अच्छे से मित्र बन जाएंगे। तो वही चीज़ें ये कहा शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो इसके लिए हम अपरिपक्वता की अवस्था कह सकते हैं या विशेषता कह सकते हैं, परामित्रता की अवस्था कह सकते हैं या विशेषता कह सकते हैं, या संवेगशीलता, या हम इसके लिए संवेगशीलता की अवस्था कह सकते हैं, या व्यक्तिगत मित्रता और भी पाई जाती है। तो ये जो हैं ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं होगी। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी कि जो हमारे पूर्व बाल्यावस्था को जो है वो क्या है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है, जो पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था या स्कूल पूर्व की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, या हम कह सकते हैं समूह पूर्व की अवस्था, या हम कह सकते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था। अब ये चीज़ समझो, जो पूर्व बाल अवस्था है इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसमें विकास की जो है वो अवस्था है वो तीव्र होगी। नेक्स्ट होगा स्कूल से पूर्व की अवस्था, पूर्व बाल अवस्था को है। समूह पूर्व की अवस्था, ये किसे कहा जाए, पूर्व बाल अवस्था को कहा जाएगा। और ये हमारी जिज्ञासु की प्रवृत्ति की अवस्था, इसमें बच्चा क्वेश्चन कौन बहुत करता है। अपनी मम्मी के साथ अगर स्कूल जाता होगा, रास्ते में चिड़िया दिख गई, मम्मी ये चिड़िया उड़ती क्यों है, मम्मी ये गाड़ी चलती क्यों है, 50 क्वेश्चन करेगा। मम्मी हम खाना क्यों खाते हैं, मम्मी हम चल क्यों रहे, मतलब हर चीज़ को जानने को उसमें लालापन पाया जाए। तो ये क्या है, ये उसकी हो जाएगी हमारी पूर्व बाल अवस्था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा, वो है ये कि विकास के जो क्रम हैं, विकास के क्रम को अर्थात विकास के क्रम को अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु या चुस्ती की आयु या गंदी आयु या समूह आयु, या हम कह सकते हैं नैतिक विकास की आयु इत्यादि कहा जाता है। ये चीज़ ज़रा समझो, इसमें ये कह रहा है कि जो विकास के क्रम को अर्थात जो विकास का जो क्रम है वो है उत्तर बाल अवस्था, फिर क्या होगा प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, फिर चुस्ती आयु, फिर गंदी आयु अवस्था, फिर समूह आयु अवस्था, फिर नैतिक विकास की आयु, ऐसे करके ये चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो विकास का क्रम है, विकास के क्रम में जो किशोरावस्था है, विकास के क्रम में किशोरावस्था को
सुनहरी अवस्था कहा जाता है। जो किशोरावस्था है उसके लिए कहते नहीं, आपके पास, आप जवान हैं अभी, आपके पास गोल्डन चांस है, यानी कि जो हमारे पास जो मौका है, तो इसी को बात को हम समझ सकते हैं कि विकास के क्रम में जो किशोरावस्था है उसके लिए हम सुनहरी अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विकास के क्रम में हम इसके लिए सुनहरी अवस्था कहते हैं, और इसी को तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। ये बात स्टेनले हॉल ने कही है। आगे अगर हम बात करें तो किशोरावस्था में विपरीत लिंग भावनाओं का विकास होता है, या हम कह सकते हैं विषमलिंगी भावनाओं का विकास होता। ये जो किशोरावस्था है इसी में सारे झंझावात पाए जाएंगे। जैसे जो लड़कियां हैं, अब अगर वे हाई स्कूल या इंटर की हैं तो वो लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होती है, लेकिन समाज की जो लोक लज्जा है उसके कारण वो अट्रैक्ट नहीं हो पाती। होना भी चाहिए, लेकिन उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो उनके लिए नहीं रोक पाते। ऐसे जो लड़के होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, तो वो क्या करें, इसमें तो ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये क्या है, इसमें कह रहा है विषमलिंगी, यानी जो लड़का है वो लड़की की तरफ और लड़की है वो लड़का की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दूसरी अगर हम बात करें, हम आत्मनिर्भर एवं व्यवसाय चुनने की जो अवस्था है, आत्मनिर्भर एवं व्यवसाय चुनने की जो अवस्था है वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारी किशोरावस्था ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किशोरावस्था को तनाव एवं पूर्ण अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो कल्पना की भावना का जन्म होता है। देखो, ये जो हमारी अवस्था है, कौन सी, किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था है इसमें क्या है, कल्पनाई भावना बहुत पाई जाएगी। कल्पनाई भावना क्या है कि हम ऐसी नौकरी करेंगे, बढ़िया सी घर बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, लंबी गाड़ी लेंगे, अच्छी सी शादी करेंगे। तो इस टाइप की जो भावना होती हैं वो इसी अवस्था में ज़्यादा आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी, वो समझो क्या है कि अब हम जो बात कर रहे हैं वो थोड़े से हटके कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि इस अवस्था को, यानी कि जननांगों की अवस्था, वो भी हम किसे कहते हैं, वो भी हम किशोरावस्था को ही कहते हैं। अगर हम बात अब कर लें वृद्धि की, तो जो हमारी वृद्धि है जो वो है हमारी, इसका जो अर्थ है शारीरिक परिवर्तन से है। अगर हम पूछें कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि है शारीरिक परिवर्तन। परिवर्तन जो शारीरिक परिवर्तन है उसी के लिए हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वृद्धि विकास का एक भाग है। वृद्धि क्या है, विकास का ही
एक भाग है। दूसरी बात हम करें तो जो वृद्धि है वह क्या है, वो अगर हम कहें तो उसमें क्या है, अच्छे से अगर हम कहें तो जो शरीर का जो बढ़भार है, जो विकास है, जो बच्चा एकदम बड़ा होता है तो उसे हम वृद्धि कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे अधिगम को हम ले लेते हैं, तो अधिगम का अर्थ हम जानते ही हैं, वो सीखने से होता है। पूछ लेगा अधिगम का जो अर्थ है वह सीखने से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अधिगम की प्रक्रिया जो है वो कैसी है, अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। ऐसा नहीं साहब आज सीख लिए अब नहीं सीखेंगे, प्रत्येक क्षण मनुष्य नया सीखता है, और मनुष्य नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्षण नया सीखता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये कह रहा है कि जीवन पर्यंत चलती है, बिल्कुल जीवन पर्यंत चलती है, जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है। और इसके द्वारा, इसके अधिगम द्वारा, इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। यह मानसिक प्रक्रिया भी है, यह एक मानसिक प्रक्रिया भी है। दूसरी अगर हम बात करें, अधिगम से ज्ञान का भंडारण स्थायी होता है। जो चीज़ हम सीख लेते हैं तो उसमें जो हमारा ज्ञान है वो कैसा हो जाता है, वो स्थायी हो जाता है। तो वही बात ये है कि अधिगम है, अधिगम से ज्ञान में स्थायी, ज्ञान में स्थायी, ऐसे लिखा जाए, स्थायी परिवर्तन होता है या पाया जाता है। अधिगम प्रक्रिया का जन्म, नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया का जन्म शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जो शैशवावस्था है हमारी, उसी से हमारा जो अधिगम की प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सर्वाधिक अधिगम है, अधिगम की सर्वाधिक अधिगम की प्रक्रिया प्रौढ़ावस्था, जो सर्वाधिक होगी अधिगम की जो प्रक्रिया वो हमारी प्रौढ़ावस्था में होती है। एक चीज़ और थोड़ी समझ लो कि गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। और हम बात करें जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु का अर्थ होता है जो तुरंत पैदा हुआ हो। नवजात शिशु का भार वो कितना होता है, 7 पाउंड होता है, 7 पाउंड होता है। तो ये जो कुछ बातें हमने सीखी हैं बल लाइन, एक बार इन पर हम फिर से दृष्टि डालते हैं। वो वह है हमारा, देखो यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले जो है कि विकास गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास जो हमारा है वो जब जिस दिन से गर्भधान किया जाता है वहाँ से जीवन पर्यंत चलता है, यानी मृत्यु तक। विकास में होने वाले जो परिवर्तन है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विकास परिवर्तनों
और परिपक्वता की क्या है, श्रृंखला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रारंभिक अवस्था में होने वाले जो रचनात्मक परिवर्तन हैं तथा अंतिम अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन हैं, इनसे हमारी क्या है, वृद्धा अवस्था की ओर ये हमें ले जाते हैं। मानव का जो शारीरिक विकास है वो 2 दिशाओं में होता है। एक होता है हमारा मस्तोन्मुखी और एक होता है हमारा और एक होता है निकट दूर विकास। इसे हम कह सकते हैं केंद्र की ओर से। तो ये जो हमारी बात हो गई वो तो ये हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी कि जो प्रत्येक जो मानव है, किधर से मानव का जो शारीरिक विकास, हाँ 2 में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमारा विकास है, विकास क्रम में कोई बालक पहले सामान्य और फिर विशेष क्रिया करता है। पहले वो क्या करेगा, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण यही माना जाता है, अगर बाल वो पकड़ेगा तो पूरे हाथों से पकड़ेगा, या वो कोई चीज़ उठाएगा तो पूरे दोनों हाथों से उठाएगा। जैसे वो पेन है, ये पड़ा तो अपने लोग उठाएंगे तो इसके लिए उंगली से उठाएं, और जब बच्चा होगा तो वो उसके लिए ऐसे करके उठाएगा पूरा ऐसे, सीधे मुंह में ले जाए। तो ये क्या है, ये तो उसमें क्या है, सामान्य सी क्रिया है। और फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसके लिए अंगुलियों द्वारा उठाएगा। नेक्स्ट हम करें बात, वो है प्रत्येक बालक में विकास जो दर है वो क्या है, अलग अलग पाई जाएगी। कोई जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है, कोई जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई बाद में होता है। तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। बालक में विकास में जो पोषण है वो महत्वपूर्ण होता है। दूसरी है विकास परिपक्वता और शिक्षण 2 का परिणाम है। जो हमारा शिक्षण है और जो परिपक्वता है, इन दोनों का जो परिणाम है वह विकास है। बालक में विकास को प्रभावित जो करने वाले कारक हैं वह है पोषण है, वृद्धि है, यौन है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ, हार्मोन्स जो हैं वो हमारी इसमें इंक्लूड है। प्रजाति है, जैसे आदिवासी अलग है उनका हिसाब किताब, या हम अपने यहाँ के हैं वो अलग हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, जो प्रेम का जो हार्मोन्स है, तो जो प्रेम का हार्मोन्स है वो ऑक्सीटोसिन होता है। तो ये जो हार्मोन्स है ये भी ज़्यादा परिपक्व होने लगता है, ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होने लगता है यहाँ पे अपेक्षाकृत। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा शैशवावस्था में समायोजन की अवस्था भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट बात करें शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है अपरिपक्वता की अवस्था, या हम कह सकते हैं परामित्रता, दूसरों को मित्र बनाएगा, संवेगशीलता उसमें पाई जाएगी, व्यक्तिगत मित्रता बहुत होगी, यहाँ पे बच्चा स्वार्थी हो जाता है। फिर है पूर्व बाल अवस्था की जो तीव्र जो विकास है, विकास की अवस्था है वह स्कूल से पूर्व होगा, या इसके लिए हम कहते हैं पूर्व अवस्था हो, या समूह पूर्व अवस्था, या हम जिज्ञासु की अवस्था भी इसी को हम कहते हैं पूर्व बाल अवस्था। और इसमें क्या है, आगे बात करें तो विकास की जो क्रम है, अर्थात उत्तर बाल अवस्था में प्रारंभिक स्कूल की आयु होगी, फिर चुस्ती की आयु, फिर गंदी आयु, या समूह की आयु, या हम इसे नैतिक विकास की आयु इत्यादि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो समझिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कि जो विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है इसे ही तूफान की अवस्था कहते हैं। ये बात स्टैनले हॉल का, किशोरावस्था में विषमलिंगी भावनाओं का जो विकास है वो होने लगता है। आत्मनिर्भर और व्यवसाय कि साहब मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा, या मैं मास्टर बनूंगा, या जो भी है हम वो चुन लेते हैं, या हम XYZ कोई भी उद्योग की बात करेगा वो बच्चा यहाँ पे किशोरावस्था में ही करता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में तनाव से और जो तनावपूर्ण की अवस्था भी कहा जाता है, और इस अवस्था में बालक कल्पना की जो भावना है वो जन्म अच्छे से ले लेती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसे जननांगों की अवस्था भी कहा जाता है, कैसे, किशोरावस्था, और इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होने लगते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वृद्धि। तो जो वृद्धि है वो शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि में अगर हम बात करें तो वृद्धि विकास का ही एक भाग है। नेक्स्ट बात करें अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके जो द्वारा इसमें
अधिगम में जो है परिवर्तन आता है, यह एक सामान्य प्रक्रिया भी गलत हो गया, इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, यह एक मान्य प्रक्रिया भी है, ऐसी मानी जाती है। नेक्स्ट है अधिगम से ज्ञान में स्थायी परिवर्तन होता है। ये चीज़ यहाँ पर मैं कुछ भूल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया का जन्म शस्यावस्था में ही होना चालू हो जाता है। और अगर हम बात करें तो वो है कि जो हमारी सर्वाधिक जो अधिगम की प्रक्रिया है वह प्रौढ़ावस्था में होती है, और गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 280 दिन लगते हैं, और नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है। साथियों, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।